नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नदियों के अंतर्गत भारत की नदियों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो मुख्य रूप से दो भागों में बटी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। इस प्रकार है। सबसे नॉर्थ में है दामोदर, उसके बाद स्वर्णरेखा, उसके बाद बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कैगई और ताम्रपर्णी। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। जो दामोदर नदी है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई आकर हुगली नदी में, जो गंगा की से कट के हुगली नदी है, उसमें मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी, जो कि ये भी छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। नेक्स्ट है बैतरणी नदी, जो कि उड़ीसा के केवंझर पठार से निकलती है और सिर्फ एक राज्य उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी, जो कि ये भी झारखंड के छोटापुर नागपुर पठार से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और ये नदियां जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे गाद लेकर आती हैं और मुहाने पर छोड़ देती हैं, जिससे कि डेल्टा बन जाता है। और जो ब्राह्मणी नदी है, ये मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में दो राज्यों में बहती है। इसके बाद है महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और इसके बाद है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये 4 राज्यों, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि बाएं तट से मिलती हैं, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी। और जो दाएं तट से एकमात्र नदी है मजीरा। इसके बाद देखते हैं हम कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र के, जो पश्चिम घाट के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती, पहाड़ी से निकलती है और जाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4 राज्यों से होकर बहती है। इसके बाद पेन्नार है, जो कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं भीमा और मूसी। और जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, जो कि तुंग और भद्रा नदियों के संगम से तुंगभद्रा का निर्माण होता है। इसके बाद है पेन्नार नदी, जो कि कर्नाटक के, जो कि कोलार के पास इसका उद्गम होता है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती हुई जाकर पश्चिम बंगाल में अपना गंगा कहा जाता है। और जो गोदावरी है, इसको वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं।
इसके बाद है वैगई, जो कि मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में बहती हुई आकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद ताम्रपर्णी, जो कि केरल से होती हुई आकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनमें है लूनी, जो कि अरावली अजमेर के अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है और ये जाकर कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ये लूनी कच्छ के खाड़ी में, ये सही है, कच्छ के खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद है साबरमती नदी, जो कि राजस्थान से इसका उद्गम होता है और अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, उदयपुर जिले से, और जाकर ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके साथ इसके जो तट पे है गांधीनगर और साबरमती शहर स्थित है। इसके बाद माही नदी, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात में बहती हुई जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसकी विशेषता है ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको 2 बार काटती है। इसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है और रिफ्ट घाटी में बहती हुई रिफ्ट वैली में बहती अपना जल जाकर अरब सागर में गिरती है। और ये जो कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसके नेक्स्ट है ताप्ती, जो कि महादेव पहाड़ी से निकलती है और सतपुड़ा के जो कि नीचे से बहती हुई जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है और सूरत शहर इसके तट पे स्थित है। इसके बाद अन्य नदियां हैं, जो कि महाराष्ट्र इसका उद्गम मांडवी, ज्वारी और शरावती, और गंगा वैली का उद्गम ये कर्नाटक से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेरियार और भरतपुजा, इनका भी उद्गम केरल से होता है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। और ये किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनका ढाल तीव्र होता है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, इनका ढाल लंबा होता और मंद होता है। ये अपने साथ बहुत सारा गाद लाती है और अपने तट पे डेल्टा का निर्माण करती है। और जो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ की विशेषताओं और इनका उद्गम देख लिया। वीडियो अच्छी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।